हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी विद शरद सर में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मेंडल के दूसरे नियम के बारे में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो मेंडल का पहला नियम था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होता है वो ये कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द टू एलील्स फॉर ईच जीन्स सेपरेट, सो द ईच गैमीट रिसीव्स ओनली वन एलील। तो दोस्तों, होता क्या है कि ये नियम ये कहता है कि जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट का मतलब जो गैमीट होते हैं, जिसे स्पर्म होता है, एग होते हैं, मेल में स्पर्म होते हैं और फीमेल में एग होते हैं, तो ये गैमीट ही होते हैं। तो जब ये बनते हैं तब इनका फॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है कि इन पर जो दो एलील्स होते हैं, मतलब इनके लिए जो प्रत्येक जीन पर जो दो एलील्स होते हैं वो आपस में सेपरेट कर जाते हैं, या कह सकते हैं कि वो पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्योंकि होता ऐसा है कि एक जीन पर दो एलील पाए जाते हैं और वही एलील जो होते हैं यहाँ पर जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, वो सेग्रीगेट कर जाते हैं। सो डैट ईच गैमीट रिसीव ओनली वन एलील। तब क्या होता है कि जब गैमीट फॉर्मेशन हो जाता है तो प्रत्येक गैमीट जो होता है वो एक एलील को रिसीव करता है, या हम कह सकते हैं कि गैमीट को जो है एक एलील प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन की, तो सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है सेग्रीगेट कर जाना। सेग्रीगेट मीन्स पृथक हो जाना, अलग हो जाना। तो क्या होता है, यहाँ पर जो एलील होते हैं वो आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं, वो कंटेमिनेट हो जाते हैं, मिक्स नहीं हो पाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, वो सेग्रीगेट कर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लॉ में क्या किया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस में, यहाँ पर हमने ये गैमीट लिए थे और जब इनका जो ये पेरेंट प्लांट है, गैमीट हुए पेरेंट्स के, जब इनका यहाँ पर हमने क्रॉस कराया था, ये जो क्रॉस था मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, तो F1 जनरेशन में क्या हुआ था कि सभी जो है टॉल प्लांट यहाँ पर हमें रिसीव हुए थे, प्राप्त हुए थे टॉल प्लांट सारे। इन्हीं टॉल या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेड्स सबसे ज़्यादा आए थे वो टॉल प्लांट के ट्रेड्स थे। टॉल प्लांट की जो है ट्रेड वो विजिबल थे, वो दिखाई दिए थे, यहाँ पर अपीयर हुए थे। जबकि जो ड्वार्फ के जो ट्रेड थे वो यहाँ पर रिसेसिव थे, हिडन थे। तो क्या होता है कि यहाँ पर टॉल प्लांट के जो ट्रेड थे वो डोमिनेंट थे और ड्वार्फ के क्या थे, वो रिसेसिव थे या वो हिडन थे। अब इसी को आगे जब इसका सेल्फिंग हुआ, आगे इसका जब सेल्फिंग पोलिनेशन हुआ तब क्या हुआ था, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो एलील है यहाँ पर ये सेग्रीगेट हो पा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्योर रेड आ रहा है, यहाँ पर हाइब्रिड रेड है, यहाँ पर भी हाइब्रिड रेड है, और यहाँ पर भी यहाँ पर जो है ये प्योर ड्वार्फ आएगा। ये जो है इन सबसे अलग है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो टॉल प्लांट थी ये ड्वार्फ प्लांट था, तो यहाँ पर जो है एक ये प्योर रेड है, प्योर रेड प्लांट है दोस्तों। यहाँ पर ये प्योर रेड है और ये प्योर वाइट था, यहाँ पर ये प्योर वाइट था। तो क्या होता है, जब इस प्योर रेड का और प्योर वाइट का जो कि टॉलेब ड्वार्फ है, जब इसका क्रॉस कराया था तो यहाँ पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर हुए थे। अब इसी को आगे जब सेल्फिंग कराया तो यहाँ पर जो टॉल प्लांट प्राप्त हुए वो यहाँ पर 3 आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक प्योर रेड है, यहाँ पर एक हाइब्रिड रेड है और यहाँ पर भी एक हाइब्रिड रेड है। जो इन सबसे अलग था दोस्तों, तो वहाँ पर जो है स्मॉल टी या हम कह सकते हैं यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है ये प्योर ड्वार्फ का कैरेक्टर है। तो ये जो होता है ये इन सबसे अलग है। तो क्या होता है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 25% तो जो है प्योर आया था, 50% हाइब्रिड रेड था, हाइब्रिड रेड इसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर ये प्योर रेड था
और यहाँ पर जो था 25% ये प्योर वाइट आया था। इस हिसाब से इनका जो रेशियो बना दोस्तों, तो जो रेशियो आया था तो हम कहते हैं 1:2:1 आया था, जिसमें 25% तो प्योर रेड है, 2% हाइब्रिड रेड है और 1% यहाँ पर जो है प्योर वाइट है। तो ये यहाँ पर इसका रेशियो निकल के आया था। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो है एलील जो थे वो सेग्रीगेट कर गए और प्रत्येक गैमेट को एक एलील प्राप्त हुआ।